बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे तमाम देखने वाले जी, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह आपके लिए कुछ छोटी-छोटी टिप्स और कुछ हैक्स लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हैं, जो कि बहुत ही आपके लिए कारगर साबित होने वाली हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी इन टिप्स से फ़ायदा उठा सकें, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अगर ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं जी आज की पहली टिप की तरफ, पहले हैक की तरफ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये मोबाइल चार्ज करने के लिए जो चार्जर होता है वो यहाँ से डैमेज हो चुका है। अमूमन क्या होता है कि हम इस तरह से जब बार-बार यूज़ करते हैं तो यहाँ से उसकी वायर डैमेज हो जाती है। तो हम इस पे टेप लगा के भी इसको सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ एक ऐसा हैक शेयर करने वाली हूँ कि जिससे ये बहुत अच्छे से एक तो सिक्योर हो जाएगी और दूसरा ये दोबारा से डैमेज भी नहीं होगी। उसके लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ ग्लू गन। ग्लू गन की मदद से हमने इसको सारे जहाँ-जहाँ से डैमेज हुई हुई है सारे को कवर कर देंगे। एक तो इससे क्या होगा कि ये सेफ़ हो जाएगा, जहाँ से ये वायर टूटी हुई है, कोई करंट वग़ैरह लगने का खदशा नहीं होगा और दूसरा इससे बहुत अच्छे से यहाँ से वायर जो है वो मज़बूत हो जाएगी। थोड़ा-सा ठंडे होने पे अच्छे से हाथों की उँगलियों की मदद से प्रेस कर दिया है मैंने और जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी और ठंडी हो जाएगी तो यहाँ से बहुत हार्ड हो जाएगी और आप वायर बेंड नहीं होगी और दोबारा से डैमेज भी नहीं होगी। तो इस तरह से अगर आपकी किसी भी किस्म की वायर डैमेज है तो आप इसको सेव कर सकते हैं। सेकंड हैंड भी मेरा ये मोबाइल चार्ज करने से रिलेटेड है। मैंने इससे पहले भी 2 जो इस तरह के हैक्स आपके साथ शेयर किए हुए हैं कि ये था कि आप किस तरह से अगर कोई स्पेस नीचे नहीं है मोबाइल रखने की, तो एक वायर को ही आप ट्विस्ट दे के तो उस वायर के अंदर एडजस्ट करके मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा इतना सेफ नहीं है, इससे मोबाइल गिर भी सकता है। लेकिन इसके अलावा था एक कि आप मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके पास इस तरह से छोटा-सा ये एक बैग है, शॉपिंग बैग जो होते हैं, ये छोटे से गिफ्ट्स वगैरह आते हैं। तो इस तरह का अगर है तो उसके अंदर आप मोबाइल को चार्जर लगा के और इस तरह से चार्जर अंदर से निकाल के तो आप मोबाइल को बआसानी जो है इस तरह से चार्ज कर सकते हैं। और ये बिल्कुल भी मोबाइल गिरने का भी खदशा नहीं होगा और ईज़िली आपका मोबाइल भी चार्ज हो जाएगा। आई होप कि पहले दोनों आइडियाज़ से ये वाला आइडिया आपको बेस्ट लगा होगा। बढ़ते हैं जी अपनी अगली टिप और अपने अगले हैक की तरफ। तो ये आप देख रहे हैं कि इस तरह की बबल शीट जो है अमूमन इसमें पैकिंग होके कोई चीज़ें वगैरह आती हैं जो थोड़ी-सी नाज़ुक होती हैं, टूटने का खदशा होता है, तो वो इस तरह की शीट के अंदर पैक हुई होती हैं। तो हम चीज़ का इस्तेमाल करके इस तरह की बबल शीट अमूमन फेंक देते हैं। तो आज मैं इसका इस्तेमाल आपको कैसे इसको रीयूज़ कर सकते हैं और आप घर में मौजूद दूसरी कोई नाज़ुक चीज़ों को हम किस तरह से सेव कर सकते हैं। तो उसकी तरफ बढ़ने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको छोटे-छोटे पीसेज़ में कट कर लिया है मैंने। तो ये मैं यूज़ करूँगी जी अपनी क्रॉकरी में। हम इनका इस्तेमाल अपने जितने भी ये शीशे के बर्तन हैं, उनको महफ़ूज़ करने के लिए इनका यूज़ करेंगे। ये छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिए है। अच्छा ये वाली मैंने टिप आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है, उसके लिए मैंने यहाँ पे वो जो थी कागज़ की जो शीट थी, वो यूज़ करनी आपको बताई थी। लेकिन यहाँ पे उससे ज़्यादा ये सेव है, अगर आपके पास इस तरह की बबल शीट है, तो उसके छोटे पीस काट के तो आप ये अपने जितने भी क्रॉकरी है, आपकी प्लेट्स हैं, आपके बाउल्स हैं या डिशेज़ हैं, डोंगे वगैरह हैं, उनको इस तरह से महफ़ूज़ कर सकते हैं। ये आपके बहुत अच्छे तरीके से इस तरह से बर्तन सेफ़ हो जाते हैं। ये आप देख रहे हैं पहले मैंने इस तरह से ये कागज़ रख के तो इनको महफ़ूज़ करके रखा हुआ था। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि अगर हम गीले बर्तन जब यूज़ करने के बाद रखते हैं ना, तो ये गीले होके फट जाते हैं। लेकिन ये वाली शीट्स कभी भी ख़राब नहीं होगी, आप इसको लंबे अरसे तक जो है इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट्स को भी सिक्योर कर लिया था और ये शीशे के बाउल थे जो उनको भी सिक्योर कर लिया है। इससे बर्तनों में स्क्रैचेस भी नहीं आते हैं और टूटते भी नहीं हैं। अगर एक दूसरे के ऊपर इस तरह से थोड़ा-सा हिट भी करें रखते हुए, तो टूटने का जो खदशा होता है ना, वो भी नहीं रहता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये छोटी-छोटी लेकिन बहुत ही कारगर टिप्स आपको यकीनन बहुत पसंद आने वाली हैं। तो बढ़ते हैं जी अपनी अगली टिप की तरफ। और यहाँ पे ये मेरे पास ऑयल बॉटल है, इसको मैंने रिफ़िल किया है। और अमूमन क्या होता है जब भी हम इस तरह की ऑयल बॉटल रिफ़िल करते हैं ना, तो थोड़ा-सा ऑयल जो होता है ना वो लाज़मी बाहर की तरफ गिर जाता है या बॉटल को लग जाता है। मैं हमेशा से इस तरह से मैंने आपको बताया हुआ है कि कोई भी टिश्यू या छोटा-सा रुमाल इस तरह से बॉटल के ऊपर लगा के रखें, क्योंकि जब हम यूज़ करते हैं कुकिंग के दौरान ऑयल, तब कुछ ड्रॉप्स या फिल करते हुए कुछ ड्रॉप्स जो होते हैं ना, वो इस तरह से बॉटल को लग जाते हैं और उससे क्या होता है कि वो चिपचिपी सी हो जाती है और उस पे बहुत ज़्यादा डस्ट भी फिर इस तरह से कलेक्ट हो जाती है। तो एक तो ये तरीका है कि इसके ऊपर आप हमेशा से इस तरह से टिश्यू जो है वो लगा के रखें, क्योंकि जितना भी ऑयल बाहर गिरेगा ना, तो वो ये अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेगा और बॉटल के ऊपर नहीं लगेगा।
जिससे क्या होगा कि बॉटल जो भी होगी आपकी ऑयल की वो सेफ़ रहेगी, चिपचिपी नहीं होगी और गंदी भी नहीं होगी। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये मैंने अभी रिफ़िल किया है तो काफ़ी सारा ऑयल जो है ना इसके अंदर लगा है और उसने अब्ज़ॉर्ब कर लिया अपने अंदर। लेकिन मैं अब क्या करूँगी कि मैं इसको दोबारा से नया टिश्यू लगा दूँगी, लेकिन उससे पहले अगर मज़ीद आप इसको सिक्योर करना चाहते हैं तो इस तरह की ये एक शीट क्लिंग रैप जो होती है ये हमारे अमूमन बहुत से मकसद के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसके साथ भी अपनी ये ऑयल बॉटल को सिक्योर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बॉटल पे किसी भी किस्म का ऑयल नहीं लगेगा, डस्ट नहीं लगेगी और ये मैं जो बॉटल है आपकी ऑयल की वो बहुत ही साफ़-सुथरी रहेगी। क्योंकि अगर हम इस तरह से इनको सिक्योर नहीं करें तो ये चिपचिपाहट सी जो होती है ना बहुत उससे इरिटेशन सी होती है, बॉटल गंदी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने ये रैपिंग शीट से और ये दोबारा नया टिश्यू लगा के इसको अच्छे से सिक्योर कर लिया है और अब ये बिल्कुल सेफ़ हो गई है। इसी तरह से बढ़ते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अमूमन ये हर घर का मसला है कि जो हम चीनी यूज़ करते हैं ना, हम जितना भी उसको सिक्योर करके रखें ना, तो छोटी जो चींटियाँ होती हैं ना, वो लाज़मी अमूमन चली जाती हैं। तो अगर आप इसमें कोई तेज़-पात या लौंग वगैरह डाल दें क्योंकि तेज़ खुशबू होती है, उससे चींटियाँ भाग जाती हैं और उससे बेस्ट तरीका है कि अगर हम इस तरह से घर में ये व्हाइट सिरका तो अमूमन हर घर में मौजूद होता है। तो ये किसी भी टिश्यू के ऊपर इस तरह से लगा लें, कपड़े के ऊपर लगा लें और जो भी आपने जार कंटेनर जिसमें आपने ये शुगर रखी हुई है, शुगर पाउडर जो भी है, उसके किनारों पे और बाहर इस तरह से सारा लगा देना। तो इससे क्या होगा कि बिल्कुल भी चींटियाँ जो हैं वो उस बर्तन के अंदर नहीं दाखिल होंगी क्योंकि एक तो ये सिरके का जो टेस्ट होता है ना, वो बहुत बिटर टेस्ट होता है और दूसरा इसकी जो स्मेल होती है, बहुत शार्प होती है। तो इसके टेस्ट और इसके स्मेल की वजह से ना चींटियाँ बिल्कुल भी इसके नज़दीक नहीं आएँगी और ये जो चीनी है ना ये सेफ़ रहेगी। इसके अलावा और भी मीठी चीज़ें हैं जैसे ये शहद की बॉटल थी मैंने इस पे भी लगा के इसको भी सिक्योर कर लिया है। तो आई होप कि आपको ये वाला आइडिया भी पसंद आया होगा। मेरी लास्ट टिप जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं जी ये मैंने तो ख़ैर हंडिया बनाई है और आप देख रहे हैं कि मैंने ऊपर सॉस क्यों रखी है तो इसका भी सालन के अंदर नहीं डाल रही हूँ। अमूमन क्या होता है कि सर्दी है, जैसे सर्दी में हम ये कपड़े वगैरह धोते हैं और छोटे बच्चे हैं, उनकी अगर सॉक्स वगैरह की ज़रूरत है, तो वो अक्सर यानी खुश्क होने के बावजूद भी ऐसा फ़ील होता है जैसे खुश्क नहीं हुई है। यानी उनमें हल्की-सी नमी बाकी रह जाती है, तो उनको बहुत अच्छे से ड्राई करने के लिए अगर आप कोई भी हंडिया बना रहे हैं, तो आप क्या करें कि इस तरह से छोटे-छोटे सॉक्स, ग्लव्स वगैरह जो होते हैं, जो आपको लगें कि अभी उनमें नमी बाकी है, तो आप उसके ढक्कन के ऊपर इस तरह से रख दें क्योंकि वो गर्म हो चुका होता है खाना बनाते वक़्त। तो बहुत अच्छे से जो है ना ये छोटी-छोटी चीज़ें, कैप्स बच्चों की और ग्लव्स वगैरह ये ना बहुत अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। तो इस तरह से हम इसको यानी गरम ढक्कन की मदद से ड्राई कर सकते हैं। तो ये थी जी मेरी आज की टिप्स, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा जी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।